नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज बहुत बड़ा अपडेट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो लेखपाल भर्ती में सिलेक्शन होने के बाद भी परंतु ज्वाइनिंग के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शासन और प्रशासन उनको ज्वाइनिंग वितरित करेगा। और जैसे ही उनको ज्वाइनिंग मिलने वाला था, कुछ को अलॉट हो गए थी उनकी तहसीलें, फिर भी वह ज्वाइनिंग पे नहीं जा सके। और ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट केस, तुम्हें पता है, स्टे लग गया भर्ती पर। 19 फरवरी की बात थी जब लोगों को पता चला कि भर्ती पर ले लिया गया है स्टे। और स्टे कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, सब बात करने वाले हैं। और आज जैसे कि सुनवाई थी कोर्ट में, और आज सुनवाई में क्या हुआ और क्या होगा, क्या स्टे हट चुका है, उसी बात करें। क्या स्टे हट गया है, ज्वाइनिंग कब तक होगी, आज कोर्ट में क्या हुआ है, इस पूरे पर जो है अपडेट लेंगे। और फिर साथ ही साथ जो है नई वैकेंसी कब तक आने के चांसेस हैं, क्या नई वैकेंसी 2024 में आएंगी और कितनी वैकेंसी आएंगी, सब पर हम बात करने वाले हैं। और बात क्या है समझते हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि स्टे लगा दिया गया था, 19 फरवरी को लगा दिया था। ज्वाइनिंग के बाद ही लगाया था कि अब जब तक स्टे हटेगा नहीं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये आपको पता है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा अपडेट की तरफ। क्या है अपडेट, देखिए। जैसा आज पूरी लिस्ट तो है, आज लानी थी नहीं क्योंकि अभी जो लिस्ट की जो अपडेट है वो थोड़ा समय लगेगा। तो लेखपाल कोर्ट अपडेट, लेखपाल में कोर्ट अपडेट क्या था, सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा हुआ था, ठीक है। और क्या था केस, श्रीधर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस का नाम ये था, ठीक है। अगर बात करें टोटल कैंडिडेट का रिजल्ट आया था वो कितना, 8085 पोस्ट थी, 8085 पोस्ट थी, परंतु उनमें से रिजल्ट कितने का आया था आपका, 7897 का रिजल्ट आया था। वो वहीं लेकर जो है दो क्वेश्चनों को लेकर जो है कोर्ट में अपडेट केस कर दिया गया, जिनको सुप्रीम कोर्ट में किया गया। और आज जो केस लगा हुआ था वो कोर्ट नंबर 11 में लगा हुआ था और नंबर क्या था, 59 नंबर था, 59, ठीक है। और आज इसमें सुनवाई हो चुकी है। लगभग सुनवाई जो हुई है वो आधा घंटा जो है आपकी सुनवाई हो चुकी है। और आधा घंटे की सुनवाई में क्या हुआ है, इस चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें कहा गया था कि आपके जो भी स्टे लेने के कारण थे, दोनों पक्षों को सुना गया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जो है जो भी स्टे लेने का कारण थे, जिन क्वेश्चनों में प्रथम मतलब ये स्टे लगाया गया था, उन दोनों में बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल टेक्निकल भाषा का प्रयोग न करके आसान भाषा में, जिन पर स्टे लिया गया था उन कोर्स को जो स्टे को जो है कोर्ट ने सुन लिया है। और वो जो आपके क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को जो है कोर्ट ने स्वीकार लिया है और दोनों की बात रख ली है। अब क्या है, विदिन 7 दिन के अंदर अंदर जो है उनसे जवाब में आ गया है कि इसे किस आधार पर किया जाएगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रिजल्ट में संशोधन होने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। और रही बात ये कि अब आगे क्या होगा, कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो कही है, सबसे खुशी की बात, सबसे अच्छी बात जो की गई है, सबसे बढ़िया अपडेटेड बात जो की है वो ये कही है कि जितने भी बच्चे हमारे क्वालिफाई थे, यानी कि 7897 जितने भी कैंडिडेट हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव, इसका रीज़न क्या हो सकता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि सभी लोग जो हैं वो कोई नौकरी छोड़कर आया है, कोई अपनी ज्वाइनिंग छोड़कर आया है, कोई अपनी बड़ी से बड़ी कुछ सिपाही की नौकरी छोड़कर आए हैं, कुछ रेलवे की नौकरी छोड़कर आए हैं। ये नौकरी छोड़ने के बावजूद जो है अपनी अपनी इस ज्वाइनिंग के लिए आ रहे थे। अगर ज्वाइनिंग हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु नौकरी छोड़ने के बाद में कोर्ट को भी इतना लगता है कि भाई हाँ, ये हुआ तो गड़बड़ी है, क्योंकि जब स्टे लिया गया है तो इन बच्चों का क्या कसूर है, ठीक है। और आयोग ने जो भी जाँच की है, अपना रिजल्ट जारी किया है, वो सर्वोपरि भी होगा, आयोग को भी रखा है। परंतु क्या है कि थोड़ा बहुत संशोधन करके है रिजल्ट में, वो आपको सुधार देखने को मिल सकता। परंतु अभी क्या स्टे हटा है, अभी स्टे नहीं हटा है। ये साफ साफ कह दिया गया है कि अभी स्टे नहीं हटा है। और जब तक स्टे नहीं हटेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है बच्चों को ज्वाइनिंग वितरित नहीं करेगी। तो ये मायने में रख लीजिए कि अभी आपके ज्वाइनिंग वितरित नहीं होंगे और ना ही अभी आपका स्टे हटा है। 7 दिन में जैसे ही अपना जवाब जो है हम प्रस्तुत कर देंगे और कोर्ट अपना फैसला दे देगा, उसके बाद ही कहीं जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलेंगे। मगर लग रहा है कि अब जो है बहुत जल्द जो है आपको 15 मई के आसपास जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, कि स्टे उन 2 क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पर लगाया गया था उन्हें स्वीकार किया जाए या उन्हें स्वीकार नहीं किया जाए, परंतु आपके अब ज्वाइनिंग को नहीं रोका जाएगा। क्योंकि कोर्ट को पता चल चुका है कि बहुत सारे बच्चे जो है अपनी नौकरियां छोड़कर जो है इस नौकरी के लिए आए थे, और ये सब समझते हैं इस चीज़ को। और रही बात ये, जो साक्ष्य लिए गए हैं उनके एविडेंस मांगने पर उन पर जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो है जब कोर्ट अपना फैसला देगा तो आप लोग सब समझदार हो। जैसे ही यहाँ पर ये क्लियर भर्ती होगी, और लेखपाल की जो है लेखपाल की जो 4697 पोस्ट हैं खाली हैं, उनमें से 3800 पोस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, 3800 पोस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है,
और हैं 4697 पोस्ट खाली। तो देखो 4600 पोस्ट 97 खाली हैं, परंतु 3800 की नीड है बहुत ज़्यादा। तो लगभग अगर 4500 वैकेंसी, अगर 4500 वैकेंसी पर निकाला जाए नोटिफिकेशन, या फिर कहीं सुनने में आ रहा है 5100 पर निकाला, इस पर जो है आयोग अपना काम जारी करेगा, जारी रखेगा। कब? चुनाव के बाद, ठीक है। और जैसे ही ये आपकी भर्ती क्लियर होगी, उसके बाद नई भर्ती का जो है संभावनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। और शायद चुनाव के बाद लोअर पीसीएस के बाद आने वाला नोटिफिकेशन होगा वो लेखपाल राजस्व का होगा। किसका होगा? लेखपाल राजस्व का होगा। या फिर ऐसा मान के चलिए कि अगर ये कोर्ट के 7 दिन में निपट जाता है, 7 दिन में निपट जाता है, तो पहला जो होगा वो क्या होगा? लेखपाल का होगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका लोअर पीसीएस का। किसका होगा? लोअर पीसीएस का। तो इन दोनों में देखिए किसका सबसे पहला आता है। हाँ, ये आपके लिए पॉजिटिव है कि जो भी बच्चे सेलेक्ट थे 7897, उनकी पोस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर भी उनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट आयोग ने जारी किया है उनका रिजल्ट वही बना रहेगा। अब देखो क्या होता है, 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन के अंदर अंदर साक्ष्य मिलने चाहिए। और भी जैसा अपडेट रहेगी हम आपको जरूर अवगत करेंगे। फिलहाल में जो जानकारी अभी मिली है, ठीक है, उसके माध्यम से, क्योंकि अभी जैसे लिस्टेड नहीं किया गया है, अपडेट नहीं किया गया है फैसले को, तो जब तक वो नहीं अपडेट होगा तब तक क्लियर नहीं बताया जा सकता। जैसे ही कुछ फैसला निकल कर आएगा हम आपको क्लियर जो है कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सअप पर भी कर रहे थे, और कुछ लोग तो कमेंट में भी कर रहे थे, ठीक है। तो उनको ये बताने के लिए कि ऐसा अभी तक कोर्ट में हुआ है, ठीक है। और जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।